हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई है हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करने से। आप देख रहे हैं, हमने झंडारोहण के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम कहीं पे ब्रेकफास्ट कम लंच करने के लिए जाएंगे। तो हम आ गए हैं यहीं जयपुर की गलियों में छुपे हुए एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट जिसका नाम है द लाइब्रेरी। आप देखिए इस रेस्टोरेंट का बाहर का ऑरा देखिए आप। जैसा कि मुझे एकदम ग्रीनरी पसंद है, उसी तरीके का पूरा वे बना हुआ था उस रेस्टोरेंट तक जाने के लिए। एक्चुअल में हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, लेकिन इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छा गूगल रिव्यू देखा है जिसमें साउथ इंडियन फूड, जो आप इडली, डोसा या वड़ा, ये जो भी टेस्ट करना चाहते हैं उसका फ्लेवर और टेस्ट अलग तरीके का है। तो चलिए आज सुबह सुबह इस साउथ इंडियन खाने के मज़े हम भी लेते हैं और कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो भी क्लिप शूट करती हूँ वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अंदर आने पे पूरा ये एकदम अपने नाम की तरह ही लाइब्रेरी की फील दे रहा है। बहुत सारी लाइब्रेरी की बुक्स रखी हुई हैं जिसको आप जब खाना नहीं खा रहे हो तब पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। हमने ये डोसा ऑर्डर कर दिए हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के डोसा ऑर्डर किए हैं। वो अभी आने में टाइम है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कितनी डिफरेंट टाइप की चटनी आ गई हैं जिनके सबके अलग अलग फ्लेवर हैं। और इनके जो ये पत्तों पे सर्व किया गया है, इसको देख के तो मज़ा ही आ गया। और साथ में इनके जो ये बर्तन या बाउल रखे हुए हैं वो भी इतने अलग मटेरियल के बने हुए हैं, चांदी के हैं या फिर कुछ और है, स्टील तो नहीं है। और साथ में हमने ये कोकोनट वाटर जो ऑर्डर किया था वो, और अब हमारी ये सांभर है वो फिल कर रहे हैं। और ये अलग अलग तरीके के जो डोसे आप देख रहे हैं ये अलग अनाज के बने हुए हैं। एक्चुअल में ये राइस और जो दाल के बनते हैं वो वाले डोसा नहीं है, ये अलग फ्लावर यूज करके ये बनाए गए हैं। अच्छा सा सिंपल सा और टेस्टी सा हमने जो लंच किया, उसके बाद में हम थोड़ी देर मार्केट विजिट करके पहुंच गए एक स्पा सेंटर। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे घर के पास में ही है एक स्पा सेंटर। बहुत दिनों से जयपुर में बहुत भागा दौड़ी हो रही है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया जाए जिससे बॉडी में और अधिक एनर्जी आ जाए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम हैं। हम पहुंच गए ये स्पा सेंटर। ये हम अभी आ गए हैं अपने मसाज वाले रूम में, चेंज करके थोड़ी मसाज एंजॉय करते हैं। फाइनली हमारे जो गली में है सब लोग सो गए हैं। पता नहीं आज जन्माष्टमी का दिन है, तो हम तो अभी सोएंगे नहीं, रात को 12 बजे तक जगने वाले हैं। हमने सोचा कि अब हम 12 कैसे बजाएं, तो अब हम सोच रहे हैं कि एक मूवी देख के आते हैं जब तक 12 बजते हैं, और फिर 12 बजे हम लोग बाहरी गली में जन्माष्टमी की क्या रौनक रहती है उस सबको एंजॉय करेंगे। आई होप मैं कुछ अच्छा सा कैप्चर कर पाऊँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आज पूरा दिन इतना टायर्ड रहा है, घर के इतने सारे काम थे, उन सब चीज़ों में हम सुबह से शाम तक पूरा बिजी रहे। हमने सोचा कि एक आराम से सब चीज़ों को भूल के एक बार मूवी एंजॉय करते हैं और फिर जन्माष्टमी का माहौल एंजॉय करते हैं। तो चलो अभी चलने का टाइम आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट का आज क्या नज़ारा है। ये हम अभी आ गए हैं एक पान की शॉप पे। एक्चुअली ये जो पान वाले हैं ये मीठा वाला पान बहुत ही अच्छा सा बनाते हैं।
और हमने यहाँ पे बहुत बार खाया है, तो हमने सोचा थोड़ा मूवी में टाइम है तो क्यों ना एक पान ले लिया जाए और पान खाया जाए। ये आ गया हमारा पान, बड़ी अच्छी पैकिंग की है, साइज भी इसका यहाँ पे चल रहा है जन्माष्टमी का प्रोग्राम, इतना रश हुआ। एक और दिन स्टार्ट हो गया है हमारा। इस बार जयपुर का जो भी ट्रिप रहा है हमारा बहुत ही हेक्टिक रहा है। अब फिर कोई एक फैमिली फंक्शन है जिसके लिए हम घर जा रहे हैं। तो आप देखिए, इस मानसून वाले मौसम में जब भी हम आते हैं तो वैसे थोड़ी बहुत रोडों पे परेशानियां होती हैं, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत बना होता है कि आप जब लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं तो बस बिल्कुल मसूरी, शिमला या कहीं आप दूसरी जगह पे घूमने जाते हैं वैसी ही फील दे रहा होता है। देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है जिसको हम इंजॉय करते करते निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये हमारा अभी नाश्ता निकलेंगे जो मैंने स्पेशली बनाई है, गवार की फली वाली मैगी। एक्चुअली बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने वो सब्जियाँ डाल के और मैगी बना ली ताकि सारी सब्जी खाई जाए। और अब मैं हाथ से टेस्ट करके बनाती हूँ। इतने अच्छे बारिश के मौसम में ये गरम गरम मैगी मज़ा आ जाता है। मस्त बनी है, पूरे अच्छे से रास्ते में खाते आते जाऊंगी आगे। ये हम घर पहुंच गए हैं और एक फैमिली का हमारा हवन, पूजा और बर्थडे सेलिब्रेशन का एक प्रोग्राम है। एक्चुअल में ऐसे फंक्शन रिचुअल्स नहीं होते हैं बल्कि फैमिली को जोड़ने वाले पल भी होते हैं। सब एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और पूजा की जो पॉजिटिव वाइब्स है वो पूरे घर में होती है। तो सच में मन को बहुत सुकून मिलता है फैमिली से मिल के, साथ में समय स्पेंड करके। तो ऐसा लगता है कि जो अपनी थकावट है वो सारी मिट ही गई है। यही तो मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि असली जो अपनी हैप्पीनेस होती है वो सिंपल चीज़ों में छुपी होती है, फैमिली, ट्रेडिशन और साथ बिताए हुए छोटे छोटे लम्हों में। तो जी, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे अब एंड करती हूँ और आगे मैं आपसे लोगों से मिलती रहूँगी। ऐसे ही छोटे छोटे बेस्ट मोमेंट्स जो हमने इंडिया में बिताए उन सबको शेयर करते हुए। तब तक प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन।